पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया आउटलेट्स पर एक बहुत ही सनसनीखेज खबर चल रही है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी तरह का हमला हुआ था। कहा जा रहा है कि वे बाल बाल बचे और 45 मिनट तक अपनी गाड़ी में बैठे रहे। आज की इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे और आप यह भी जान लीजिए कि इसके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं मिली है अभी तक जिससे यह कहा जा सके कि यह खबर 100% सही है। सोशल मीडिया पर जब मैंने इसके बारे में देखा तो मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं कि पूरी कहानी क्या है, पूरी वारदात क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दावा क्या किया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह कहानी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि पीएम मोदी पर एससीओ समिट के दौरान हमला करने का प्रयास किया गया। कुछ एजेंसियों ने यह जानकारी दी है, हालांकि उन एजेंसियों के नाम अभी स्पष्ट नहीं है, सामने नहीं आए हैं। पीएम मोदी बाल बाल बचे और सुरक्षा कारणों से 45 मिनट तक अपनी गाड़ी में बैठे रहे, बयान यह आया सामने, और राष्ट्रपति पुतिन भी उनके साथ कार में मौजूद थे। अब इस पूरे मामले को ढाका में हुई एक अमेरिकी अधिकारी की रहस्यमय मृत्यु से जोड़ा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि यह कहानी कैसे फैली। सबसे पहले कुछ छोटे न्यूज़ पोर्टल ने इसे प्रकाशित किया, फिर सोशल मीडिया पर यह खबर तेज़ी से वायरल हो गई। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में यह खबर आग की तरफ फैली। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सच है या फिर झूठ है, और अगर झूठ है तो इसको इतनी तेज़ी से फैलाया क्यों जा रहा है। चलिए तथ्यों के आधार पर इसकी पुष्टि करते हैं, जिसमें पहला तथ्य यह निकलता है कि हाँ, एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने कार में 45 मिनट तक बातचीत की थी, लेकिन यह एक सामान्य द्विपक्षीय बैठक थी। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में नेताओं के बीच ऐसी अनौपचारिक बैठकें आम बात हैं। कई बार तो नेता औपचारिक बैठकों से ज़्यादा इन अनौपचारिक मुलाकातों में खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे के सामने खुलकर अपनी बातें रख देते हैं। और यहीं पर दूसरा तथ्य यह है कि रिपोर्ट्स में कुछ एजेंसियों का जिक्र है, लेकिन इनका नाम नहीं है, ना तो भारतीय खुफिया एजेंसी IBR की, ना ही सुरक्षा एजेंसी SPG NSG की, ना ही किसी विदेश एजेंसियों का कोई आधिकारिक बयान है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अगर वाकई में एजेंसी के पास जानकारी है तो उसका नाम क्यों नहीं है। यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। अनाम सूत्रों की विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध होती है साहब। अगर हम आगे चर्चा करें तो यह सच है कि 31 अगस्त 2025 को ढाका में एक अमेरिकी अधिकारी की मृत्यु हुई है, लेकिन इस घटना को पीएम मोदी से जोड़ने का क्या तात्पर्य है? इसका कोई आधार ही नहीं है। दोनों घटनाएं अलग अलग देशों में हुई, अलग अलग समय पर हुई, कोई डायरेक्ट कनेक्शन या सबूत नहीं है इनका। यह सिर्फ दो असंबंधित घटनाओं को जबरदस्ती जोड़ना लगता है। भारत सरकार की किसी भी एजेंसी ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। विदेश मंत्रालय चुप है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO कोई बयान नहीं दिया है, गृह मंत्रालय से कोई अलर्ट का संदेश नहीं आया है, SPG और सुरक्षा का एजेंसियों से कोई बयान नहीं आया है। अगर वाकई में ऐसी कोई गंभीर घटना होती तो सरकार जरूर स्थिति स्पष्ट करती। कुछ लोग इस घटना को इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले एक स्टेज पर, जहां पर उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद लोगों ने ताली बजाई। फिर पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग ताली इसलिए बजा रहे हैं कि मैं एक सम्मेलन में गया था, या फिर इसलिए आप ताली बजा रहे हैं कि मैं वहां से सही सलामत वापस लौट कर आया हूँ। और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी कुछ डाउन था, लग रहा था जैसे कि हालत बहुत नाजुक हो। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। लेकिन इसका इस बात से 100% पुष्टि नहीं कर सकते आप। वहीं पर पांचवा तथ्य यह है कि मुख्य धारा की भारतीय मीडिया ने इस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी पूरी तरह खामोश है इस टॉपिक को लेकर। अगर भारत के PM पर हमला होता तो यह विश्व भर की सुर्खियों में होता। CNN, BBC, AI, जजीरा, किसी ने भी इसे कवर अप नहीं किया है। और सवाल यह है कि अगर हमला हुआ तो गोपनीय कैसे रहा। भारत के प्रधानमंत्री पर हमला एक अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है। SCO जैसे बड़े शिखर सम्मेलन में सैकड़ों पत्रकार और अधिकारी मौजूद होते हैं।
इतनी बड़ी घटना को कैसे छुपाया जा सकता है? भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाथों में होती है। अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर सुरक्षा का बहुस्तरीय इंतजाम होता है। मेजबान देश की सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल होती हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा में हमला होना लगभग असंभव है और कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिकी अधिकारी की मृत्यु का जिक्र है, लेकिन इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ने का कोई ठोस आधार नहीं है। यह सिर्फ अटकलबाजी और कॉन्स्पिरेसी थियरी लगती है। वास्तविकता यह है कि एससीओ शिखर सम्मेलन एक सामान्य कार्यक्रम था। पीएम मोदी और पुतिन के बीच एक अनौपचारिक बैठक हुई थी जो 45 मिनट तक चली। इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा था। किसी हमले या सुरक्षा खतरे का कोई सबूत नहीं है, लेकिन दो अलग अलग घटनाओं को जोड़कर एक सनसनीखेज कहानी बना दी गई। सोशल मीडिया पर इसे वायरल करने के लिए फैलाया गया। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बिना सत्यापन के इसे प्रकाशित कर दिया। लेकिन हर सनसनीखेज खबर पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। सूत्रों की विश्वसनीयता जांचनी चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, लेकिन जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।